विधानसभा क्षेत्र, जहां हम जानेंगे कि आखिर 5 बछर में कांग्रेस के यहाँ विधायक ने कितना कामकाज किया है, साथ ही साथ अगले आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करने वाली है और किन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल जनता के बीच में पहुंचने वाली है। तो चलिए सीधे चर्चा करते हैं पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की धरती से। बंसल न्यूज़ कलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुका है पंडरिया की धरती में और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र का क्या कुछ सियासी समीकरण है, इसके साथ ही साथ यहां पर कांग्रेस की विधायक रही है, विधायक ने कितना कामकाज किया है, जनता का कितना सरोकार हुआ है और पब्लिक आने वाले 2023 के चुनाव में क्या कुछ चाहती है, इस जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं क्या बोलती पब्लिक में। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के नेता भी मौजूद है, माफ कीजिएगा, इधर कांग्रेस के नेता है और इधर बीजेपी के नेता, साथ ही साथ आम जनता भी है जिनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिनके विधायक उनसे चर्चा करेंगे कि कितना विकास किया है, कितना कामकाज किया है। विधायक जी रही 5 साल यहाँ पर, कामकाज कितना हुआ है? संपूर्ण रूप से क्षेत्रवार अगर कहा जाए तो उनके द्वारा एक महिला विधायक थी और महिला विधायक होने के साथ ही साथ 37,000 से जीतने वाली एक ऐसी महिला विधायक हमको मिली थी जिन्होंने लगातार सघन क्षेत्र का दौरा भी किया, लोगों से मिलने जुलने का काम भी किया। संपूर्ण रूप से अगर मेरी तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं पर भी उस महिला विधायक ने ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर लोगों का संपर्क ना किया हो। उनकी संपर्क क्षमता और एक महिला होने के नाते बहुत ही विश्वसनीय। संपर्क के साथ विकास भी हुआ है जी, निश्चित रूप से विकास के लिए उन्होंने रोड के लिए और वनांचल क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, आसपास के इलाकों के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लीजिए आप, तमाम चीज़ों में उन्होंने बहुत सहयोग किया है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगातार हर एक विषय पर हर एक विधायक के साथ मिलकर राय लेते हुए उनके क्षेत्र की मांग अनुरूप हर एक काम करने का प्रयास किया। यहाँ हर बार जनता दूसरे पार्टी को मौका देती है, इस बार भी बीजेपी मौका मिलेगा? बीजेपी को मौका असंभव और कांग्रेस पार्टी ही जीत के दिखाएगी। और कि भैया दावे तो बहुत कर रहे हैं जीतेगी और कांग्रेस फिर से एक बार परचम लहराएगा पंजा का। उनका कहना सावन के अंधेरा हरियर हरियर नजर आते, इसीलिए कांग्रेस जन के भाई लोगों को हरियर नजर आ रहा है। 3 तारीख ही वो चीज़ बताएगा, यहाँ ऐसा रहता विकास नाम का चीज तो देखने को मिलता, इसलिए 37 या 75,000 से जीती रही महिला। विकास एक सतत प्रक्रिया है आदरणीय, किंतु रोटी कपड़ा और मकान, पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम, मूलभूत जो आवश्यक चीज़ें हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया था। और अभी 2018 में जिस प्रकार से झूठा कसम खा करके, गंगा जल को हाथ में लेकर के, जनता से छलावा करके, सत्तासीन होने के बाद कांग्रेसियों के द्वारा जो छला गया है, ये अभी आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा कि कांग्रेस कहाँ पे है। वैसे भी 1998 के बाद पूरे देश में कभी भी कोई दोबारा सरकार सिर्फ दिग्विजय सिंह के बाद कभी नहीं बना है। तो ये मान के चलिए कि ये सिद्ध है कि इस बार भी कभी दोबारा भूपेश के ऊपर भरोसा करने वाले छत्तीसगढ़ 75 पार बोल रहे भैया, ऐसा तो मत बोलिए। हमारा कहना ये है कि ये कपोल कल्पित है, वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। ऐसा क्या, जैसे आप लोग 65 पार बोले थे तो 15 में से सिमट गए, तो उन लोग भी ऐसे होंगे क्या? एक सेकंड, हमारा कहना यह है कि जिस समय 65-15 में पार, भाई देखिए लोकतंत्र में, ये राजतंत्र नहीं है। जनता को जिस प्रकार से झूठा आश्वासन दिया गया, हम आ गए ठीक है, किंतु जब हम विपक्ष में हैं तो जनता का जो जनादेश है स्वीकार है। 5 साल जिस ढंग से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम किया, उनके बदौलत होगा, उनके बदौलत होगा। और साथ साथ भारतीय तभी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं क्या? तभी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तभी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, जैसे कांग्रेस के भाई लोग बोलते हैं किसान के हित में काम किए हैं, ये लोग आज तक किसान के हित में। वो लोग 5 साल तक काम किए तो बता रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने 5 साल काम किया, उनके काम पर चुनाव लड़ेंगे। 5 साल काम किए हैं, उनके नाम से चुनाव, अब उनके नाम से चुनाव ये होना ही है। मोदी जी जो हमारे ब्रांड नेता हैं, उनके नाम से तो हम लोग हर हर मोदी घर घर मोदी बोलते हैं। और उनका एक ही नारा है,
सबका साथ सबका एक विकास। और नारा मैं भी बता देता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ तो बहुत मुश्किल लग रहा है। छत्तीसगढ़ में जनता बहुत भोली भाली है और छत्तीसगढ़ की जनता ये ऐसा मत बोलिए, जिस प्रकार जनता भोली भाली नहीं, जनता सब समझती है। छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से छला गया है, जिस प्रकार से झूठे वादे, गंगा जल की कस्में खा करके जिस प्रकार से लोग लुभावने वादे किए गए थे, किसी को पूरा नहीं किया गया है। भाई ने कहा कि जिस प्रकार से पंडरिया में विकास हुआ है, सड़कें बने हैं, अभी कुछ देर पहले बोले थे आप सड़क में देखे होंगे किस प्रकार से गड्ढे हैं और ये पूरे 5 साल तक दिखाई पड़े हैं। इससे 5 साल का एक कार्य है कांग्रेस पार्टी का। एक नारियल यदि फोड़ा होगा किसी पंचायत में तो कांग्रेस वाला खड़ा है बता दे। और ये बीजेपी वाला बात कर रहे हैं, क्या ये बीजेपी वाला बात कर रहे हैं, बीजेपी वाला बात कर रहे हैं। यहाँ आकर बिल्ला लगाकर 18% में काम बेका है लोग, 18% में, 18% में कोई भी विकास का काम को, चाहे मंत्री हो विधायक हो इनका। आपका ये लोग भी कांग्रेस वाले भी लोग 18 से 16-17% में काम बेके। वर्तमान के भी मैं सरपंच हूँ, एक नारियल नहीं फूटा है, कोई भी पंचायत में यदि नारियल फूटा होगा 244 है हमारे पंडरिया ब्लॉक का सरपंच। एक नारियल यदि फूटा होगा तो क्रिया खाकर बता दे महामई में फोड़ दिया भैया, एक नारियल नहीं फोड़े भाई। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से माननीय दिनेश कोसरिया भुवनेश्वर बघेल के द्वारा इनके पंचायत में 10 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब पुलिया बना है सारूपारा में, अभी बोलेंगे तो मैं अभी वही ला के दिखा दूंगा। आप जा कर के देखिए, गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हर जगह सड़क बनी है। आप लोग सुनिए ना, आप लोग कौन से सड़क से जाते हैं, ये लोग कौन से सड़क जाते हैं? दो सड़क बनाए क्या? एक ही सड़क है, एक ही सड़क है, सड़क सब अलग अलग सड़क है। आप गांव में जाइए देखिए, ये जो सड़क है जिसकी बात कर रहे हैं ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे का पैसा आता है केंद्र से। ठीक है, देखिए इनके राज में कोई चकाचक नहीं हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के जमाने में 1995 में मुनीराम साहू विधायक था। एक पुलिया के लिए ये लोग तरसते थे, एक पुलिया के लिए ये लोग तरसा दिए थे। और छत्तीसगढ़ में जब अलग हुआ और कर रहे सुनेंगे तभी तो। और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इनके 33 महीना अजीत जोगी जी का कार्यकाल था। जोगी जी के कार्यकाल में लोग कितना किए उसको बता दें। उसके बाद 2001 से 2015 तक जो चुनाव हुआ है, 18 तक कितना विकास हुआ उसको गिनती में ले लें। एक बता दीजिए, एक भी सड़क नहीं छूटा है, चाहे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क या वित्त आयोग, हर गांव को विकास की श्रेणी में रखा गया है। कोई पारा टोला आप लोग काहे कह रहे भाई कि सड़कें खराब हो गए? इनका सर्किट खराब है। ये MSD का रोड रेट धान का जो है लोग 2500 देने का बोले थे, हमारा केंद्र का जो पैसा है। सड़क में धान कहाँ से आ गए भाई? धान ये किसान का शोषण करते बोलते हैं, उसको बता। सड़क की बात करो मालिक, हर सड़क बना हुआ है। पंडरिया का जो लास्ट बॉर्डर सिंदूर खार है, तेलिया पानी है, सड़क बना है, सब सड़क बना हुआ है। काहे बोलो जर्जर है? ये जर्जर इनके बनवाने में क्षमता नहीं है, इनके इंजीनियर में क्षमता नहीं है। आज हर घर जो नल पानी पहुंचाने का जो योजना है उसको भूपेश बघेल सरकार फेल किए हुए बैठा है। घर पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य था नरेंद्र मोदी जी का, वो पूरा असक्षम मुख्यमंत्री है। उनके PHE विभाग का मंत्री असक्षम। तब बोल कहा भाई भरोसा है, भरोसा ये इनके मन में भरोसा है, जनता में भरोसा नहीं है। इनके मन में भरोसा है, जनता में भरोसा नहीं है। अभी नवल चाचा बोले कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री का जो भी आश्वासन है पूरा झूठा है, तो मैं तो बोल रहा हूँ पूरा आश्वासन जो उन्होंने बोला है आज तक तो सब पूरा हुआ है। और यदि उनके मुख्यमंत्री का आश्वासन झूठा था इसलिए वो 15 सीट में सिमट के रह गए हैं, इसीलिए आज वो पूरा भाजपा खत्म होने के कगार पे आ गई है। तो लोग बोल रहे भाई बदलबो बोल रहे हैं, बदलबो बोल रहे हैं, भाजपा को पूरा छत्तीसगढ़ से बदलबो बोल रहे हैं, कांग्रेस को लाना है करके बोल रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं, आप लोग बदलबो बोल रहे हैं, कांग्रेस को बदलबो नहीं भाजपा को बदलबो बोल रहे हैं। फिर परिवर्तन हो एक बार, छत्तीसगढ़ में बने भाजपा की सरदार, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में हारे मन आराध्य खड़े,
ये कुछ युवक जो पथ से भटक गए जिसके कारण अपराध बढ़े, है संयम सबका डोल रहा धीरज से ऊपर जाएगी। ये आग भी जो घर में है आखिर सड़कों पर आएगी। मेरी पीढ़ी जो भटक रही है अभी तलक ना रोजगार, फिर परिवर्तन हो एक बार छत्तीसगढ़ में बने भाजपा की सरकार। क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे किसान के संबंध में बता रहे थे, गोकुल और गोविंद नाम का तोरला नवापारा का किसान पेंड्री खार में 3 साल से भटक रहा है और कंप्यूटर महाशय को पता नहीं कहां से सेट किए हैं। प्रॉपर पंडरिया के हजारों एकड़ के मालिक कंप्यूटर में सिर्फ त्रुटि सुधार के नाम से घूम रहे हैं और इनका कहना है कि हम धान का ज्यादा पैसा, समस्या है मतलब जबरदस्त समस्या, किसान में रोष है, जबरदस्त रोष है। किसानों को पैसा दे रहे हो, ठीक कर रहे हैं, किसानों के लिए घोषणा तो किए हैं, मस्त है, किसानों के लिए मस्त है। नहीं घोषणा तो देखिए ना भाई, योजना बहुत अच्छा है, किए हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जिसके चलते किसान में रोष है, बेरोजगारों में रोष है, युवाओं में रोष। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तभी ना हम आवाज उठा रहे हैं और इनको बता रहे हैं यार, बिल्कुल लगातार। और विशेषकर जो वर्तमान में प्रत्याशी है, वास्तव में ये जन सेवा ही भावना है, जो जब विषम परिस्थिति में ये जो सरकार है, विकास खंड पंडरिया के ट्राइस्किल वितरण से लेकर के स्वास्थ्य चिकित्सा से लेकर के सब में पूरा विकास खंड पंडरिया में एक तरफ सरकार और एक तरफ भावना बोहरा जी का विकास। यह चाहे छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए रहे, सफाई के लिए रहे, कोरोना काल में जन सेवा का जो बीड़ा उठाया है, ये जन जन तक पहुंचाने का भारी लंबी चौड़ी सूची बताया है। जवाब दीजिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान की जो भारतीय जनता की प्रत्याशी हैं उन्होंने बहुत सारा काम किया है। देखिए, उनको जुमला 4-4.5 साल हुआ है भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता भूमिका निभाते हुए। सबसे पहले तो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने काम किया है, वो एक जन सेवा के रूप में काम करी, लोगों के बीच में गई, ट्राई साइकिल बांटी, कि फिर वो दुनिया भर का जो मशीन पानी का आता है। क्या जन सेवा को चुनने इसलिए दिक्कत है? नहीं, सुनिए तो उस जन सेवा का मतलब ये था कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर ही लड़ना था तो उसका उद्देश्य यही था केवल और केवल कि मुझे टिकट लेना है। आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सबसे अधिक पैसे वाली कोई प्रत्याशी होगी तो माननीय हमारी दीदी होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक मिनट नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे इन्होंने गुणगान किया है, मैं इतने कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों से काम करने वाले मजबूत लोग जो अपने आप को समझते हैं और करते भी हैं, वो कहां गायब चले गए? 4 साल की एक हमारी बहन आई और केवल पैसे के नाम से वो आकर टिकट लेकर आ गई। और एक बात और ये चुनाव केवल एक तरफ पैसे का होगा और एक तरफ किसानों का होगा, तो किसान बताएंगे कि रिजल्ट क्या आएगा। इन्होंने किसानों का शोषण किया है। एमएसडी रेट में जो बढ़ा हुआ दर था उस पैसे को नहीं दिए। भूपेश बघेल 2500 बोले थे, जो एमएसडी रेट जो बढ़ा हुआ है उसको क्यों नहीं दिए? किसानों को शोषण ये किए हैं। और किसानों के शोषण के साथ साथ 15 साल के कार्यकाल में कोई पटवारी RI रकबा खसरा देखने नहीं गया। इनके कार्यकाल में जब यहाँ के जो वर्तमान विधायक थी वो जब विकास की है 37,000 वोट से जीती थी, तो उसको क्यों टिकट नहीं दिया? किया बात भाई, ठीक। और मेरे को ये बता दीजिए, जैसे मेरे कांग्रेस के भाई, 1 मिनट आप पहले सुनने की शक्ति रख लीजिए, हम लोग चुप हो जाएंगे। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। जैसे कि इन लोग बोलते हैं कि विकास हुआ है, ठीक है, विकास सिर्फ इनके कार्यकर्ताओं का हुआ है, क्योंकि राजीव मितान युवा केंद्र जो बनाया गया है उनका पैसा सिर्फ उसके कार्यकर्ता खाते में आता है। आप लोग खत्म नहीं आता? क्यों नहीं देते? नहीं बेचते इनके खाते में भाई। गोबर घोटाला, गौठान इतना बड़ा। आप भूपेश बघेल जी की एकदम 3 योजना है, नरवा, घुरवा, बारी, ये तीनों में लबारी है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। नरवा में कुछ नहीं दिखा आज तक, कहीं कुछ नहीं, आज तक ये हगरिया नाला नहीं बन पाया है, ठीक है। गोबर घोटाला पूरा घोटाला है। ये लोग बोल रहे हैं भूपेश पे भरोसा नहीं है। माननीय मैं नवल पांडे जी से पूछ रहा हूँ। कौन है नवल पांडे जी? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। चंद्रू सोनी जी है, गोलू ठाकुर है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इनके खाते में बोनस आया कि नहीं आया। अब है नहीं भरोसा, उनको यही पूछिए। अभी बोल रहे थे कि इनका टिकट क्यों काट दिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ
कि डमरूधर दीवान का क्या गलती था जिसका टिकट काटा गया भाजपा की ओर से? एक बात और अभी जैसे इनको कहना है टिकट काटा गया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस का मसला था। कांग्रेस ने सबसे पहले एक सर्वे कराया और कम से कम 4 से 5 सर्वे कराया। जीतने वाले को टिकट देना है, जीतने वाले को टिकट देना है और जीतने वाले को टिकट दिया गया। यहाँ पे हम लोग सब दोनों दल के बैठे हैं, यहाँ पे मुद्दे में बात होना चाहिए। मुद्दे में बात हो रहा है। आप हमारा सुनिए, आप हमका अब आप बोलेंगे हम सुनेंगे। आप बोल रहे थे कि विकास हुआ है, आप बोल रहे हैं विकास हुआ है, बोलने दीजिएगा। आप बोलिए ना, विकास हुआ है बोल रहे हैं ना। एक काम बता दीजिए जो 50 करोड़ का होगा, या पंडरिया में एक काम बता दीजिए 1 करोड़ का होगा। विकास चलिए बताइए 1 करोड़ का बता दीजिए, बता दीजिए। वही करे हैं, वही ठेकेदार हैं। वो 26 लाख का काम अभी वर्तमान में कर रहे हैं। 1 करोड़ का नहीं बोल रहे हैं। एक मिनट 26 लाख का काम वर्तमान में कर रहे हैं। आप जाइए सतीश नगर में कांग्रेस की योजना के तहत जो कुटीर बनना था उसका भी काम वही कर रहे हैं। उसके अलावा भी बता देता हूं, वो ठेकेदार होने के नाते ये जो बातें कर रहे हैं 1 करोड़ का काम, उनके द्वारा किए गए नगर पंचायत का रिकॉर्ड आपको मैं दे दूंगा कि वो कितना सारा काम करके भ्रष्टाचार में जा चुका है पूरा मामला। आज जितना किसान संपन्न है पूरे भारतवर्ष में, छत्तीसगढ़ के जो किसान संपर्क माने पैसे वाले हुए हैं, वो टोटल देन जो है 2 मिनट वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूपेश बघेल की देन है। आज पूरे भारतवर्ष में समृद्ध हैं, खुश हैं किसान। कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में 75 पार अब होगी। दूसरी बात बोल रहा हूँ, पिछले बार जैसा तो नहीं होगा। पहली बार बनने के बाद हो सकता नहीं हो सकता। क्या होगा? कांग्रेस कभी 25 पार नहीं करेगी इस बार। 25 नहीं करेगी कांग्रेस। 25 सीट नहीं पाएगी छत्तीसगढ़ में इस बार। पंडरिया पार करेगी। पंडरिया में तो भावना बहन में भाव बह रही है, गंगा बह रही है, भावना की गंगा बह रहा है। बनने के बाद करना और बनने के लिए करना और बनने के पहले बहुत कुछ कर जाना, ऐसी भावना सब में नहीं होती। इसलिए भावना जरूरी है और भावना आएगी, कमल खिलेगा छत्तीसगढ़ में, कमल फूल की भाजपा की सरकार बनेगी। जितने भी इनके गौठान माने बने हुए हैं, सुनिए, जो गौठान बना है आज गाय सुरक्षित है और इनके द्वारा जो गोबर खरीदने का पहली काम, इनके द्वारा जो बनाया गया था गौशाला पूरे भाजपा के लोगों का है। आज जाकर के आप देखिए इनके गौशालाओं का स्थिति, गाय मर रही है, गाय तड़प रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी टोटल धर्म के नाम से राजनीति करते हुए लोगों को आपसे तो हाथ बिगाड़ राजनीति करते। भाई इधर आओ, क्या हुआ? गौ सेवा के लिए ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पिछले जब इनका शासन था तो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जो श्रीमान हमारे विशेश्वर पटेल जी, उनके गौ सेवा शाला में कितने गाय मरे थे? ये 50 गाय की मौत से 50 गाय की। और भारतीय जनता पार्टी उस समय शासन में थी और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष वही थे। इससे पहले उनका नाम भी अब स्थिति क्या है? आप 15 साल के कार्यकाल की बात करते हैं। हमारे पंडरिया को नगर पालिका का दर्जा मांग कर यहाँ के लोग थक गए थे। कांग्रेस कार्यकाल में नगर पालिका बना और यहाँ विकास की बात करी जाए 6 करोड़ का कार्य वर्तमान में यहाँ पर टेंडर लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कोई हमारे भाई लोगों के द्वारा उसमें स्टे लगाकर जानबूझकर रोका गया। 5 साल में रमन सिंह जी ने 75 लाख से 2 सामुदायिक भवन दिए थे, उसके लिए जगह नहीं ढूंढ पाए हैं। आज तक ये जगह ही नहीं ढूंढ पाए। 75 लाख का रमन सिंह जी यहाँ सामुदायिक भवन देख गए थे। और मेरी बात आप पहले सुनिए, मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ, जो बोल रहे हैं ना गौ माता के लिए काम, सीधी सी बात है। यहाँ आप खुद जहाँ पे ये हो रहा है ना कार्यक्रम, यहाँ एक भूमिगत नाली है जिसका निकासी नहीं है, आज तक नाली नहीं बन पाया। इसमें गाय और नाली का क्या है? आप बोल रहे हैं ना अभी गाय के लिए पैरा नहीं है, गाय के लिए चारा नहीं है, इनका चारा घोटाला चल रहा है, लालू का चारा घोटाला हुआ। गाय वाला मामला बताइए। गाय का मामला भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में सामने आया है और चाहे धर्म की रक्षा के लिए हो कि नारी के सम्मान के लिए हो कि चाहे राम जन्मभूमि के संबंध में हो कि राम सेतु के संबंध में हो, ये सब धर्म और संस्कृति के रक्षा के लिए अनवरत भारतीय जनता पार्टी कार्य करने वाली है। हमारे 5 साल के पूर्व पार्षद हमारे नंदी चाचा सामने खड़े हैं। 5 साल में ना रोड बना है ना नाली बना है, जवाब दे क्यों नहीं बना है? अब अभी
कौन है? मैं नंद किशोर हलवाई पूर्व पार्षद प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। मैं जंग के एक चोट में कहता हूँ, आज के पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के पूर्व जितने भी कांग्रेसी पार्षद आज तक हुए, जो नंद किशोर हलवाई कार्य किए आज तक न किया न कर सकेंगे। तो मुख्य काम बताता हूँ, जोरा मंदिर में पचरी निर्माण, मैं अपने निधि के पैसे से सीसी रोड निर्माण करवाया, सोलर आकर्षण दोहरीकरण का पैसा खा गए नगर पंचायत के आने के बाद। इनके द्वारा बार बार बोला जा रहा है शराब घोटाला। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नान घोटाले 36,000 करोड़ का रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं कराते? और दूसरी बात, हमारा प्रत्याशी किसान है और इनका प्रत्याशी महल से लड़ रहा है। अब हम महल की लड़ाई हम जीतेंगे। बताइए साथ में अभी जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि हमारा किसान है, उनके जो प्रत्याशी है वो ठेकेदार है। और जो कवर्धा विधायक की बात कर रहे हैं, कवर्धा विधायक के संग में उसका ठेकेदार कन्हैया अग्रवाल, जिसको हर कोई जानता है। बताइए भैया, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो इनके जन घोषणा में था कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे, और पंडरिया की असलियत ये है कि बिजली हाफ हो गया है। यहाँ काम हुए? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। अरे कुछ तो यहाँ कुछ मिला जुला कुछ नहीं, अपने जेब से ममता चंद्राकर के पीछे मैं अपने जेब से खर्चा किया, वो जेब से खर्च करे 900 रुपया, वो भी नहीं मिला मेरे को। तो भी नहीं मिला। हाँ बिल्कुल विकास हुआ है। और ये लोग बोल रहे हैं राजू ये मितान क्लब का पैसा कार्यकर्ता भी सब बांट रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजू ये मितान क्लब का जो पैसा है वो सही जगह और सही जगह में इन्वेस्ट हो रहा है। सही जगह कौन सी? खेल गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि इसी बस में हो रहा है। बाकी के लिए अच्छा काम हो रहा है। हाँ, युवाओं के लिए अच्छा काम, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपको जनता क्यों चुनेगी? भावना जी को जनता क्यों चुनेगी? पंडरिया में कितना विकास लाएंगे, कितना बाहर लाएंगे? 1,40,000 राजस्व के मामला किसानों को पूरा प्रदेश में पड़ा हुआ है, इसलिए साथ साथ भावना दीदी के द्वारा चाहे वो जन सेवा के इसमें ट्राइसाइकिल वितरण का हो, एम्बुलेंस चलाने का हो, लोगों को शिक्षित करने के लिए जो साइकिल इसमें बस जो निःशुल्क मुहैया कराया गया है कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, और साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो घर दिया जा रहा है, आवास और पेयजल का जो व्यवस्था कराया जा रहा है, और साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था जो कराया जा रहा है, इन सारे योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी बनना है। इसके चलते ये सरकार बनेगी। अभी केवल वन मैन आर्मी का यहाँ पर सोच चल रहा है, छत्तीसगढ़ किसानों का सोच चल रहा है, और छत्तीसगढ़ किसान ही जिता कर लेके आएंगे। और पंडरिया में नीलू चंद्रवंशी के जीतने का सबसे बड़ा कारण यही होगा कि यहाँ किसान चाहता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार दोबारा आए और नीलू चंद्रवंशी जीतकर आएंगे। तो ये रही पंडरिया की विधानसभा का राजनीतिक समीकरण, जिसे हमने जाना कि यहाँ पर क्या कुछ माहौल है, नेता किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले, और जनता का क्या कुछ मुद्दे हैं जो इस बार विधानसभा के चुनाव में जमकर गरमाते हुए दिख रहा है। छत्तीसगढ़।